अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल्ला कुरैशी और आप देख रहे हैं अब्दुल्ला कुरैशी टॉक्स। आज की जो वीडियो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए और एक बहुत ज़्यादा लाइफ चेंजिंग भी होने वाली है और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी और मज़ा भी बहुत आने वाला है। क्योंकि ये जो वीडियो है आपको पूरे इंटरनेट, पूरे यूट्यूब और कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। क्योंकि हमने जो ये सीरीज़ स्टार्ट की है इसका नाम है FYP। इट मीन्स फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट क्या होता है, इसके लिए आपको मुकम्मल इस वीडियो को देखना पड़ेगा। क्योंकि इस वीडियो में इन डिटेल्ड हम बात करने वाले होंगे कि फाइनल ईयर प्रोजेक्ट क्या होता है, किस तरह से इसे बनाया जाता है, किस तरह से टीम बिल्डिंग होती है। और ये जो एक वीडियो है ये सिर्फ वीडियो की हद तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि हम इसको पूरी सीरीज बनाने वाले हैं। सीरीज में क्या होगा, तो बेसिकली सीरीज के अंदर हम डिस्कशंस कर रहे होंगे कि फर्स्ट सेमिनार से लेके कि एक स्टूडेंट जिसको कोई इल्म नहीं होता कि एक प्रोफेशनल फील्ड के अंदर प्रोजेक्ट्स कैसे बनते हैं, डॉक्यूमेंटेशंस कैसे होती हैं, टीम्स को के साथ कैसे काम करना होता है, टीम बिल्डिंग कैसे होती है, न्यू आइडिया कैसे सर्च किया जाता है, और अगर कोई बीच में हर्डल्स आए प्रोग्रामिंग्स की या फिर टीम बिल्डिंग की, टाइम की हर्डल्स आए या फिर कॉस्ट एफिशिएंट बनाना हो प्रोजेक्ट को, तो किस तरह से बनाया जाए। तो इस पूरी सीरीज में हम यही तमाम चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इस पूरी सीरीज में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आज ही अब्दुल्ला कुरैशी टॉक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू आने वाली अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। अगर आप एक 4 ईयर बैचलर स्टूडेंट हैं या आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं तो आज इस प्लेलिस्ट को अपने पास सेव कर लीजिए, क्योंकि ये प्लेलिस्ट आपके लिए लाइफ चेंजिंग और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम से रिक्वेस्ट है कि आज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और कमेंट में अपनी राय बताना ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। तो जनाब, मैं हूं अब्दुल्ला कुरैशी और आप देख रहे हैं इस वक्त अब्दुल्ला कुरैशी टॉक्स। आज के जो मकसद है, पहचान समझ तो गए होंगे आप थंबनेल से कि FYP का फर्स्ट सेशन होने वाला है। ये FYP क्या होता है? ये होता है फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट आप IT से ताल्लुक रखते हैं, आप डेटा साइंस से ताल्लुक रखते हैं, आप AI से ताल्लुक रखते हैं, किसी AI डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखते हैं। फाइनल ईयर जब आपका आता है यानी कि 7th सेमेस्टर, ठीक है, 7 to 8 सेमेस्टर आपका एक ऐसा मरहला होता है जिसमें आपने एक अपनी 4 साल की डिग्री में क्या सीखा उसका एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। अब फाइनल ईयर प्रोजेक्ट किस तरह का हो, तो वो तमाम चीजें एक पूरी टीचर्स की गाइडेंस के अंडर होता है। तो आज कुछ सेशंस में फर्स्ट सेशन होगा जिसमें हम ये चीजें प्लानिंग करना स्टार्ट करेंगे, ये सीखना स्टार्ट करेंगे कि किस तरह से एक फाइनल ईयर स्टूडेंट अपना प्रोजेक्ट प्रिपेयर करता है। तो चलिए सेशंस की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस सेशन में, फर्स्ट सेशन में क्या सीखने को मिलता है। चलिए तो जी, हम निकल तो पड़े थे FIP के सेमिनार के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम थोड़ा लेट हो गए थे। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों से और उनसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि भाई क्या सीन है, कि हम कहीं लेट तो नहीं हो गए, और उनसे कुछ बातें भी करेंगे। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। जी जनाब, किस लिए आए हैं आज आप? फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के प्रपोजल के लिए। तो जनाब सेमिनार हो गया अभी? नहीं यार, अभी नहीं हुआ है, बस थोड़ी देर में होने वाला है इंशाल्लाह। जैसे कि मैंने अपनी क्लासमेट से अभी मालूमात की कि क्या सीन है भाई, मैं ही तो कहीं लेट नहीं हो गया FYP सेमिनार के लिए। उन्होंने कहा यार आए तो हम FYP सेशन के लिए है, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। तो ये हमारे लिए एक गुड साइन है कि अभी हमारे पास टाइम है सेमिनार सुकून से ज्वाइन करने के लिए। क्यों ना तब तक हम अपने क्लासमेट्स का एक शॉर्ट सा इंटरव्यू ले लें और जानने की कोशिश करते हैं कि वो कितना एक्साइटेड है सेमिनार के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम है फरदीन वसीम दाऊद बोडो और मैं हूँ 7वें सेमेस्टर से फाइनल ईयर। आज जो है हम इस वजह से हैं कि आज हमारा फाइनल ईयर FYP का जो फर्स्ट एक सेशन है, FYP को हम कैसे स्टार्ट करें उसकी तैयारी जो चल रही है, उस लिहाज से हम इधर आए हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि हमारा जो FYP है वो बहुत अच्छा जाएगा आपकी दुआओं के साथ। जनाब, अब टाइम हो गया था हमारा क्लास का और हम निकल गए क्लास लेने के लिए, और ये है हमारी लैब 1 जहाँ पर हमारा सेमिनार होने वाला है। वो भले एग्जैक्टली
जनरेटिव एआई का प्रॉम्प्ट जानता ना हो, लेकिन उसको ये चीजें आती हैं, ठीक है, ऐसी हर पॉइंट पे तुम काम करो, हर पॉइंट पे। अब इस वक्त जो कि हम लैब 1 में मौजूद थे, वहाँ पर हमारा FYP सेशन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया, जो कि एक बेहतरीन और फैंटास्टिक सेशन रहा है, जिसमें हमने सीखा है मल्टीपल चीज़ें। लेकिन तमाम टॉपिक्स रिवील करने से पहले मैं चाहता हूँ कि कुछ टॉपिक्स मैं अपनी क्लासमेट्स के जरिए आपके साथ शेयर करूँ कि उन्होंने इस सेशन में क्या सीखा है, और फिर डिटेल में तो हम बात करेंगे ही, लेकिन हम अपनी क्लासमेट्स का भी शेयर करेंगे आइडिया और किस तरह का लगा उन्हें ये फर्स्ट सेशन। तो चलिए अपने क्लासमेट से बात करते हैं कि उन्हें ये सेशन कैसा लगा और क्या उन्हें लगता है कि ये इम्पैक्टफुल रहेगा आगे या नहीं। तो चलिए अपने क्लासमेट से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या कर रहे हैं? अस्सलाम, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई सेशन लिया आपने आज का? हाँ, सेशन लिया, बहुत मज़ा आया, नई नई चीज़ें सीखने को मिली। अच्छा, तो बेसिकली आज का जैसे हमारा जो सेमिनार रहा है, ठीक है, सेशन रहा है, तो इसमें आपने क्या सीखा? यानी कि कोई एक मेन पॉइंट्स बताएं कि भाई आम दिनों से कितना अच्छा लगा जो आप यूट्यूब पे देखते हैं या कोई जी। टीचर्स बताते हैं आपको या आपके सीनियर्स बताते हैं, उनसे कैसे ही बेहतर लगा आपको सेमिनार? जैसे कि आज FIP का था सेशन हमारा, तो मैं शुरुआत से शुरू करूँगा। आज हमने प्लानिंग और इनिशिएशन फेज के बारे में पढ़ा और फिजिबिलिटी स्टडी के बारे में पढ़ा। उसमें हमने ये सीखा कि कैसे जो भी हमारी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट ऑफ फील्ड है, जिस फील्ड में हम इंटरेस्टेड हैं, उसमें कौन कौन से नए नए ट्रेंड्स आ रहे हैं जो कि हमें अभी तक पता नहीं है, हमने सिर्फ सुना ही है उनके बारे में, या कोई नई चीज़ आई है तो हम वो गूगल सर्च करेंगे या किसी और रिसोर्सेज पे उसको सर्च करेंगे, देखेंगे कि क्या क्या नए नए ट्रेंड्स आ रहे हैं, क्या क्या नई नई चीज़ें उसमें आ रही हैं और हम उसको कैसे टैकल कर सकते हैं। इसके अलावा हमने सीखा यूनाइटेड नेशंस का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसमें 17 पॉइंट्स थी जो कि प्रिवेंट करने में मदद करता है पॉवर्टी को, भूख को। इसके अलावा और भी हाँ, बहुत सारी चीज़ें। क्लीन वाटर है, अगर हम एजुकेशन है, इट्स अगर ऑल हम अबाउट। इन पे हम फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट इनके बिना पर बनाएंगे, इनके बेस पर बनाएंगे, इनमें से कोई भी एक चीज़ उसमें ऐड कर देंगे जिससे वो चीज़ पावर्टी या एटसेट्रा जो भी प्रिवेंट हो सके इन पॉइंट से, ठीक। तो हमें अलग से थोड़ा रिवार्ड भी मिलेगा यूनाइटेड नेशंस। सो मतलब यू मीन्स के हम जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो एक जी हमारा FIP जो है वो हमारा एक स्टार्टअप भी बन सकता है। जी जी बिल्कुल। तो काफी अच्छे पॉइंट थे जो आपने नोट किए, बहुत अच्छा लगा अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे बात करके। सो जनाब, अभी हमने जो है स्टूडेंट्स का भी इंटरव्यू कंडक्ट किया है, ठीक है। अच्छा, वो मेरा क्लासमेट ही है, वो दरअसल मैंने इसलिए उसका इंटरव्यू लिया कि भाई उसने भी मेरे साथ इस सेमिनार को ज्वाइन किया है, तो उसने इस सेमिनार से क्या सीखा। तो अगर पॉसिबल हो सके, अब हमारी जो बारी है वो हमारे जो HOD है, यानी कि जिसने हमें ये नॉलेज प्रोवाइड की है, तो अगर पॉसिबल हो सका तो एक शॉर्ट सा इंटरव्यू उनसे भी लिया जाएगा। तो देखते हैं, अगर पॉसिबल हो सका तो उनसे इंटरव्यू लेते हैं। तो जी, जैसा हमने सोचा था कि क्यों ना हम HOD को भी अपनी वीडियो के अंदर लेके आए, यानी कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट, जिन्होंने हमारा ये सेमिनार कंडक्ट किया था। तो हमारी मेहनतें रंग ले आई और वो हमारी वीडियो के अंदर भी अपेयर होने के लिए एग्री हो गए। तो चलिए जानते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं FYP स्टूडेंट्स के लिए। चलिए उनकी तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हम अगर पॉसिबल हो सका, सर का काफ़ी बिजी स्केड्यूल होता है, लेकिन सर ने हमें टाइम दिया, ये सर का बड़ापन है। सो सर, आज हमारा काफ़ी सक्सेसफुल फर्स्ट एपिसोड रहा है फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के लिए। तो सर, कोई एक ऐसी सजेशन आप फर्स्ट क्लास से देना चाहें स्टूडेंट्स को, हमारे FET या फिर दीगर पूरी दुनिया में हमें देख रहे हैं, कि उनका जो प्रोजेक्ट है वो दुनिया के भी काम आ सके और एक प्रोफेशनल उसमें टच हो। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर कामरान ताजपठा। असल में मैं अपने बच्चों को ये बोलना चाहूँगा स्पेशली कि जब भी वो प्रोजेक्ट की सिलेक्शन करें तो उसमें 2-3 चीज़ें मद्देनज़र रखें। नंबर 1, वो ये रखें ज़हन में कि क्या ये प्रॉब्लम या ये जो सराउंडिंग में जो भी प्रॉब्लम आया है, या ये सुना हुआ है, या ये एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, वो क्या रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है भी, क्या वो अचीवेबल है, डूएबल है, सोशली, इकोनॉमिकली क्या ये फीजिबल है, नंबर 1। और दूसरा, क्या वो इतना मोटिवेटेड है वो बच्चा या बच्ची कि इस प्रॉब्लम को मद्देनज़र रखते हुए वो उसमें बहुत वर्क हार्ड करना चाह रहा है और उसका खुद का इंटरेस्ट होना चाहिए। क्योंकि देखें, अगर कोई भी चीज़ आप नहीं करते हैं और उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो ये
बहुत कभी इम्कान है कि आप जल्दी से उसमें बोर हो जाएं। इस बोरियत को हटाने के लिए आपका इंटरेस्ट, आपका पैशन होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप क्या करें, पहले पहले देखें कि क्या वो आपका खुद का प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले उसको हल करने की कोशिश करें टेक्नोलॉजिकली। क्या वो आपने आपके सराउंडिंग में कोई एक्सपीरियंस हुआ है आपका उसके साथ, उस प्रॉब्लम के साथ, या फिर वर्ल्ड लेवल का प्रॉब्लम है। कभी कभी हम ये भी देखते हैं कि कम्युनिटी छोटी है लेकिन उनका एक बहुत बड़ा मसला हल करेगी, लाइक किसी अंधे को आंखें देना टेक्नोलॉजी के थ्रू। हालांकि ब्लाइंड लोग बहुत कम हैं दुनिया में, लेकिन फिर भी उनका ये बहुत बड़ा मसला वो हल हो जाए, तो हम ये भी कोशिश करते हैं। तो मेहरबानी करके मेरी बच्चों से ये गुजारिश है कि वो डिज़ाइन थिंकिंग पे काम करें और उस प्रॉब्लम को हिट करें, ताकि वो बेहतर से बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ हासिल कर सकें। क्योंकि फाइनल ईयर प्रोजेक्ट वो आपका वे है, या वो आपका स्टेप है, वो आपका फेज़ है, जब आप जो भी चीज़ करते हैं उसके बाद इन एग्जैक्टली आप या तो जॉब पे जाते हैं, या आप एंटरप्रेन्योर बनते हैं, या आप स्टार्टअप करते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया वेरी आपका नाइस, टाइम देने थैंक के यू। लिए। पढ़ते हैं कि हमने सेमिनार से क्या सीखा और नेक्स्ट टास्क हमें क्या मिला है। तो अगर आप एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हैं, सेकेंड ईयर स्टूडेंट हैं, थर्ड ईयर स्टूडेंट हैं, या इवन फाइनल ईयर स्टूडेंट क्यों ना हो, तो अपने साथ एक नोटबुक और एक पेन रखिए और जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ उसे नोट डाउन करें, क्योंकि यही पॉइंट्स आपके भी कल को काम आने वाले हैं। और अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं तो आज ही आपके ही काम आने वाले हैं। तो चलिए हम उन नोट्स की तरफ बढ़ते हैं, और ये नोट्स जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा आइडियाज़ भी मिलेंगे आपको इससे। तो ये कि अगर आप नोट बुक में अभी नोट कर लें तो ज़्यादा बेनिफिशियल है, लेकिन अगर आपके पास वो नहीं है तो भी हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए पढ़ते हैं। सो जी, सो FYP जो है, इसका फर्स्ट जो रूल्स हैं जो हमने डिज़ाइन किए हैं, जो लाजमी आपको फॉलो करने हैं, वो 3 रूल्स हैं। पहला रूल ये है कि अगर आपको कोई सीनियर है, आपका कोई टीचर है, आपको ऑफ़र करे कि मैं आपको प्रोजेक्ट बना के देता हूँ और आपसे कुछ मनी चार्ज करूँगा, वो आपको बहुत ज़्यादा ऑफर्स करेगा कि यार तुम अपना पूरा साल ज़ाया करोगे और इसमें प्रोजेक्ट्स बनाओगे, अपना टाइम वेस्ट करोगे, आप मुझे 20,000 दें और मैं आपको पूरा प्रोजेक्ट बना के दे दूंगा। तो उसे हरगिज़ मना कर दीजिए, क्योंकि सेकंड नंबर पे जो पॉइंट है उससे आपको पता चल जाएगा कि मैंने क्यों मना किया। सेकंड नंबर बात ये आती है कि ये जो टाइम है 2025, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर है, और ये जो 21 सेंचुरी चल रही है, अब AI का भी दौर है, ठीक है। सो बेसिकली अब हर चीज़ को बहुत ज़्यादा डीपली जाना जाता है, ठीक है। अगर आप अपना प्रोजेक्ट खुद से क्रिएट नहीं करते हैं तो कल को आप इंडस्ट्री में कम बैक नहीं कर सकेंगे, ना कॉम्पीट कर सकेंगे, क्योंकि आपने अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट ही खुद नहीं बनाया। तो क्या आप इंडस्ट्री में किस तरह से अपना फर्स्ट स्टेप रखेंगे। तो अपने आप को नेक्स्ट स्टेप के लिए, यानी कि अब आप फाइनल ईयर के बाद अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अपना पहला कदम जमाएंगे, तो उसके लिए आपका एक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट खुद बनाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, इसका जो थर्ड ऑप्शन है, इसका जो थर्ड रूल है, अपनी फैकल्टी मेंबर्स यानी कि आपके टीचर्स, आपके प्रोफेसर, आपके असिस्टेंट प्रोफेसर, आपके डीन और आपके HODs, वो आपके साथ हैं। उनके साथ डिस्कशंस कीजिए, जो भी हर्डल्स आ रही हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनके साथ डिस्कशंस करें, क्योंकि ये लोग आप ही के लिए अपॉइंट किए गए, ठीक है। सो इन्हें खुद से जुदा ना समझें, इनसे डिस्कशंस करें, और यकीनन आपको आप उनकी जो जर्नी रही है 10 to 15 ईयर की, वो आपको 10 से 15 मिनट में बता सकते हैं। तो इनका साथ ज़रूर दीजिएगा। तो ये हमारे रूल्स हुए FYP के कि हमें किन किन रूल्स पर डटा रहना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं हमारे कि FYP होता क्या है, जो हमारे दिमाग में क्वेश्चंस घूमता है कि यार FYP है क्या। तो बेसिकली FYP जो है वो एक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट सिंपल ऐसा होता है कि आपने, आपकी अगर इंटरेस्ट प्रोग्रामिंग में है, आपका इंटरेस्ट एजुकेशन में है, आपका इंटरेस्ट AI में है, आपका इंटरेस्ट साइबर सिक्योरिटी में है, सो आपने जस्ट उस फील्ड से रिलेटेड अपना कॉन्सेप्चुअल एक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बनाना होता है, वेबसाइट बनानी होती है, कि मोबाइल एप्लीकेशन बनानी होती है जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रही हो, ठीक है। सो FYP को अगर आप अच्छे तरीके से बनाते हैं तो आप मुकम्मल 200 मार्क्स जो सब्जेक्ट्स के होते हैं वो इजीली आप गेट कर सकते हैं। तो अभी
7 सेमेस्टर से हम इस चीज़ को इसीलिए स्टार्ट कर रहे हैं कि जब 8 सेमेस्टर में आप पहुंचेंगे और जब आपका डेडिकेट सब्जेक्ट ही FYP होगा तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। आप तो पहले से ही इसको सीख कर आ रहे हैं, ठीक है। और आप जैसे ही 8 सेमेस्टर में एंटर होंगे इजीली आप अपने ऊपर डेवलपमेंट साइड अप्लाई करेंगे, प्रपोजल अपना शेयर करेंगे और अपनी प्रोग्रामिंग, अपनी जो डेवलपमेंट साइड है, अपनी जो डिज़ाइनिंग साइड है, प्रपोजल तो आपका बन चुका होगा, ठीक है। तो आप अपना काम स्टार्ट कर देंगे और एंड ऑफ द सेमेस्टर 8 आप अपना FIP एक सक्सेसफुल और मीनिंगफुल और रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोजेक्ट बना चुके होंगे। सो पहले हमने बात की कि FIP होता क्या है, दूसरी हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ FIP आइडिया, ठीक है। सो बेसिकली हमारे पास ये सवाल आता है कि भाई FIP क्या होता है, तो ये तो हमने समझ लिया। अब FIP प्रोजेक्ट के लिए हमें आइडिया कहाँ से आए? तो जनाब इसका आइडिया इतना सिंपल है कि अगर आपका इंटरेस्ट एजुकेशन में है, आपका इंटरेस्ट AI में है, आपका इंटरेस्ट फूड के अंदर है, ईच एंड एवरीथिंग, आपका इंटरेस्ट किसी भी डोमेन में है, आप उस डोमेन में प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो आइडिया लेना बहुत इजी है, ठीक है, और इसमें कोई इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आइडिया सिलेक्ट करने के लिए भी मैं आपको एक बेहतरीन सजेशन दूंगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो कि यूनाइटेड स्टेट की तरफ से हैं, अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो एक तरीके से ये एक सक्सेसफुल आइडियाज़ भी होंगे और इसके साथ साथ आपको यूनाइटेड स्टेट्स से इसके ऊपर आपको फंडिंग भी हो सकती है। तो उनमें जो मेनली डोमेन्स जो हैं वो 6 हैं। फर्स्ट है एजुकेशन, सेकंड है क्लीन वाटर, थर्ड है हंगरनेस, और फोर्थ है क्लाइमेट एक्शन, फिफ्थ है हेल्थ, एंड सिक्स है जेंडर इक्वलिटी। सो ये 6 डोमेन्स हैं। अगर इन डोमेन्स के ऊपर अगर आप काम करते हैं, इन डोमेन्स के ऊपर अगर अपना प्रोजेक्ट्स बनाते हैं तो यकीनन आपका एक स्टार्टअप भी होगा और आपको फंडिंग भी मिलेगी बाय US, क्योंकि आप उन टॉपिक्स के ऊपर बात कर रहे हैं जो कि US का ही प्रोग्राम है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो इसके ज़रिए आप अपना प्रोजेक्ट बनाएं, क्योंकि अभी आपके जो मरहला है, आपका जो माइंडसेट है, आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, आप एक AI इंजीनियर है, आप एक IT इंजीनियर है, तो आपका गोल ये होना चाहिए कि आप जॉब क्रिएटर बने, ठीक है, ना कि जॉब सीकर बने, ठीक है। सो अपना माइंडसेट अभी से एक CEO वाला रखें, एक फाउंडर वाला रखें, तो आप ज़रूर इसमें अचीव कर सकेंगे। अच्छा जी, ये हमने जान लिया कि भाई आज के सेशन में हमने क्या सीखा है, भाई FIP क्या होता है, इसके क्या रूल्स, हमें क्या फॉलो करने चाहिए खुद पे रूल्स, और इसके साथ साथ हमें आइडिया कहाँ से मिल सकते हैं, फंडिंग कहाँ से मिल सकती है। अब हमारा जो नेक्स्ट गोल है, यानी कि जो नेक्स्ट हमारा जो सेमिनार होगा उसमें हमने किस टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशंस करनी है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है प्री वर्कआउट भी हमें मिलता है, प्री होमवर्क भी हमें मिलता है कि आपने होमवर्क करके आना है नेक्स्ट सेमिनार के लिए। तो उनमें पहले नंबर पे आपको जो वर्क करके आना है वो इंटरेस्ट। अब आपने अपना इंटरेस्ट फाइंड करना है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ के अंदर है। आपका इंटरेस्ट एजुकेशन में है, आपका किसी भी डोमेन के अंदर है, आपका प्रोग्रामिंग के अंदर इंटरेस्ट है, ईच एंड एवरीथिंग किसी में भी आपका अगर इंटरेस्ट है तो अपना फाइंड करें। सेकंड, आप प्रॉब्लम फाइंड करें। आप, हो सकता है आपकी डेली रूटीन, आपकी खुद की ही कोई प्रॉब्लम हो और उसके सॉल्यूशन इस तरह से ढूंढें कि डिजिटली, ठीक है, या आप दूसरों का प्रॉब्लम देखें और उसको सॉल्व करें डिजिटली। तो इस तरह से आप अपनी कोई प्रॉब्लम फाइंड करें। थर्ड नंबर पे आता है फील्ड रिलेटेड सुपरवाइजर। अब जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि फैकल्टी मेंबर्स यानी कि टीचर्स, सीनियर टीचर्स जो होते हैं वो आप ही के लिए होते हैं। तो आप फाइंड करें आपका जो इंटरेस्ट है और आपकी जो प्रॉब्लम है, यानी कि पहले आपने इंटरेस्ट करा कि किस लैंग्वेज में है, किस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, फिर आपने सर्च करना है सुपरवाइजर अपनी फील्ड से रिलेटेड अपने टीचर्स में, यानी कि आपके किस टीचर की क्या एक्सपर्टीज है। अगर आपका AI के अंदर है तो आप सर्च करें कि आपकी फैकल्टी के जो टीचर हैं किसकी एक्सपर्टीज AI के अंदर है। अगर आपका प्रोजेक्ट वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड है तो आप चेक करें कि वेब इंजीनियरिंग में कौन अच्छा टीचर है आपकी फैकल्टी में। और इसके अलावा अगर आपका साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट है तो आप उसमें अपने सुपरवाइजर को सेलेक्ट करें। तो ये 3 चीज़ें हैं। फिर फोर्थ में आपने क्या करना है, सर्च ऑन इंटरनेट। अब आपका जो आइडिया है, आपका जो प्रपोजल है, आपने उसे इंटरनेट पे लाजमी सर्च करना है कि क्या इससे रिलेटेड ऑलरेडी कोई प्रोजेक्ट बना हुआ तो नहीं है। अच्छा, अगर बना हुआ भी है तो उसमें क्या कमी है, आप क्या बेहतर कर सकते हैं, तो ये तमाम चीज़ें आप पॉइंट आउट करें। फिफ्थ नंबर पे जो है यूनाइटेड स्टेट का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है उसको जहन में रखें। जो हमने 6 पॉइंट
सर्च किए थे उनको जहन में रखते हुए अपनी जो डोमेन है उसको सिलेक्ट करें, अपने प्रोजेक्ट को फाइनलाइज करें, और इन 5 पॉइंट्स पे आपने जस्ट काम करना है और नेक्स्ट सेमिनार में इसके ऊपर डिस्कशन करनी है। आपने इन जस्ट 5 पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशंस करनी है और नेक्स्ट सेमिनार में हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं। क्योंकि अगर आप पहले से ही इन टॉपिक्स को सिलेक्ट कर लेंगे, सर्च कर लेंगे, तो नेक्स्ट जो सेमिनार होगा, नेक्स्ट जो अपॉर्चुनिटी होंगी, उनको एडॉप्ट करने के लिए आप रेडी होंगे। सो ये थी हमारी आज की डिटेल वीडियो। हमने काफ़ी मेहनत की इसमें, आपके सामने ही है कि किस तरह से हमने एक स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज़ लिए हैं, प्रोफेसर्स के इंटरव्यूज़ लिए हैं, और इसके साथ साथ अपनी जर्नी शेयर की है, और जो सेमिनार में हमने सीखा है वो आपसे शेयर किया है। तो जी हाँ, आज की वीडियो में हमने सबसे पहले अपने कुछ क्लासमेट्स का इंटरव्यू लिया, इमोशंस यानी प्री सेमिनार। फिर उसके बाद हमने सेमिनार अटेंड किया, फिर अपने दोस्तों के साथ मिले, उनसे बातचीत की कि उन्होंने क्या सीखा इस सेमिनार से। फिर हमने अपने HOD से भी बात की कि वो क्या सजेशन देना चाहते हैं एज अ FYP स्टूडेंट के लिए। फिर हमने डिटेल डिस्कशंस की कि किस तरह से हमने इस सेमिनार में सीखा और क्या आप सीख सकते हैं, और इसके साथ साथ नेक्स्ट सेमिनार के लिए आपकी क्या तैयारी होनी चाहिए, किन किन टॉपिक्स पे आपको ध्यान रखना चाहिए, किन टीचर्स को आपने सिलेक्ट करना चाहिए, तो वो भी हमने डिस्कशंस की। तो अगर आप यहाँ तक जुड़े हैं वीडियो में तो यकीनन आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अभी और आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू आने वाली अपडेट्स आपको मिल सके, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपका सिर्फ एक छोटा सा लाइक हमारे लिए एक मोटिवेशन होती है, एक आगे से आगे न्यू वीडियो बनाने के लिए एक मोटिवेशन होती है। ठीक है, सो आज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि वीडियो कैसी लगी, और हमारा ये न्यू सेटअप जो हमने लाइटिंग वगैरह के स्टूडियो पूरा सेटअप के, ये स्टूडियो सेटअप आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। अल्लाह हाफिज़।